गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर नंबर 8 मुस्कान की मूर्ति उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग को पता है, आप सब लोग दूसरों को हंसाने के लिए क्या करते हैं, या तो फिर आपको कोई हंसाने के लिए क्या करता है। कभी आप नाराज़ हो गए तो आपको हंसाने के लिए आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, या तो आपकी मम्मी पापा कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हमें हंसना आ जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग जो ये हमारा चैप्टर है मुस्कान के मोती, मुस्कान मीन्स स्माइल। तो यहाँ पे हमें जो हमारा हास्य है, हमारी मुस्कान है, वो मनुष्य के जीवन में एक अलग सी शक्ति प्रदान करती है। और जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि हंसने से हम दीर्घायु बनते हैं, यानी कि हमारी जो आयुष्य है वो लंबा होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ठहाका मारकर हंसो और 100 बरस जियो, यानी कि जोर जोर से हंसो और 100 बरस जियो, 100 साल आप जियो। जो ये हमारी हंसी है वो हमारा क्रोध और चिंता को भी दूर करती है। साथ साथ में ही वो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। हमारे चारों ओर हास्य की विपुल सामग्री है, यानी कि कई सारी ऐसी सामग्रियाँ उपलब्ध है जिसे देखकर हम लोग हंस सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द सारी ऐसी चीज़ें हैं। आवश्यकता अनुसार हमें हंसना भी चाहिए, क्योंकि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें हंसना भी चाहिए, इतने नर्वस भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है मुस्कान की मूर्ति, वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे चुटकुले दिए गए हैं जो पढ़ने से हमें हंसी ज़रूर आएगी। आप लोग भी चुटकुले बोलते हो ना, तो यहाँ पे भी हम थोड़े से चुटकुले देखते हैं। तो चलो हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा चुटकुला है उसमें 2 फ्रेंड की बात की गई है। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू क्या आंसर देता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तभी पिंटू क्या आंसर देता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। क्या कहता है वो? चिंटू और पिंटू दोनों की बातें चलती है। तो चिंटू बोलता है कि तूने राजू को क्यों चाटा मारा? तो पिंटू बोलता है उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू बोला जब कहा था तब मारना था ना भाई। तो पिंटू क्या कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार, इसलिए मैंने उसको आज चाटा मारा। दूसरा चुटकुला देखते हैं, पति पत्नी का है। पति, अब मैं भुलक कर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? तो पति कहता है, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। वो क्या बोलती है उसकी पत्नी, अरे भगवान, याद रखने के 1000 तरीके नाम की पुस्तक तो आप 10वीं बार लेके आए हैं। 10 टाइम आप लेके आए हैं, आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। पत्नी क्या, पति है ना वो थोड़ा भुलक्कड़ होता है, इसलिए वो किताब लेके आता है। लेकिन पत्नी बोलती है कि ये तो 10वीं बार लाए आप, यानी कि वो पति है वो लेके ही आता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि किताब में लाया हूँ। अगला देखते हैं, एक भिखारी और एक आदमी है जिसका नाम भरत बताया गया है। तो भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। भिखारी क्या बोलता है कि आप बोलते हो कल आना, लेकिन कल आना ऐसा सब लोग बोलते रहते, तो इस मोहल्ले में तो मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। दूसरा चुटकुला देखते हैं, शिक्षक और रमेश का। शिक्षक बोलते हैं, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे?
यानी कि 50 रुपीज़ में से कितना हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे। रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। शिक्षक ने क्वेश्चन क्या किया कि 50 रुपये में से कितने रुपये हम कम कर देंगे तो 5 रुपीज़ बचेंगे, तो रमेश ने उत्तर दिया कि 0 निकाल दीजिए। समझ में आया कुछ? 5 0 50 और 5 बचाना है, तो रमेश ने क्या आंसर दिया कि 0 निकाल दीजिए तो ओनली 5 बचेगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे चुटकुले होते हैं। आगे का देखते हैं। सुशील और गीता। सुशील के मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो गीता बोलती है मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। अभी देखो इन दोनों की बात। एक कहता है कि मेरे पिताजी गिन के लेते हैं कहीं कम नहीं है, और दूसरी बोलती है कि मेरे पिताजी जो जला जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। अभी वो गिनेगा और दूसरा जलाएगा, तो जला के तो उसने सारी माचिस का बॉक्स ही ख़त्म कर दिया, जला जला कर देखेगा तो बच्चों ऐसे चुटकुले आप लोग भी थोड़े से ढूंढ के लाना। आज हम लोग इतने ही चुटकुले देखते हैं, कल नेक्स्ट पीरियड में हम लोग थोड़े और चुटकुले देखेंगे। आप भी थोड़े चुटकुले मुझे सुनाना, मैं भी आपको सुनाऊंगी। तो ऐसे ही चुटकुले ढूंढते रहिए। थैंक यू।